बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या देख रहे हैं? जावा स्क्रिप्ट। क्या देख रहे हैं? जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे क्या है? क्लाइंट साइड सर्वर। यहाँ पे क्या है? क्लाइंट साइड। यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे आने के बाद ना एक तो ये कि ये प्रोग्रामिंग है। क्या है? प्रोग्रामिंग। इससे पहले HTML CSS थी, यहाँ पर टैग था और दूसरी डिजाइनिंग वाली थी ना। इससे आप क्या कर सकते हो? वेबसाइट में ना आप कुछ भी प्रोग्राम बना सकते हो। क्या बना सकते हो? प्रोग्राम। मतलब जितनी भी लॉजिकल चीजें ना, जितनी भी आप लॉजिकल चीजें इसमें क्या कर सकते हो? बना सकते हो लॉजिकल चीजें। और एक तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मतलब क्लाइंट साइड के लिए आप यूज कर सकते हो, फ्रंट एंड के लिए HTML CSS यूज होती है, इसी तरह ये फ्रंट एंड पे क्या होगी? यूज होगी। अब ज्यादातर अब जो नंबर 1 पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही है, कौन सी चल रही है? जावा स्क्रिप्ट। 22 में 21-22 में टॉप रैंकिंग में कौन सी चल रही है? जावा स्क्रिप्ट। इसलिए जावा स्क्रिप्ट चल रही है। अगर जावा स्क्रिप्ट तो में क्या आ गई? समझ आ गई। क्या आ गई? समझ। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टॉप रैंकिंग में चल रही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका फायदा क्या है? अगर जावा स्क्रिप्ट तो में समझ आ गई ना, तो वेबसाइट में होते हैं 2 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। एक होता है फ्रंट एंड, दूसरा क्या होता है? यहाँ पे आने के बाद एक फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड के लिए जो जावा स्क्रिप्ट अगर तुम्हें आ गई ना, जावा स्क्रिप्ट से ना जो आजकल चल रहे हैं पूरी दुनिया में ना, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस चल रही है पूरी दुनिया में, क्या चल रहा है? रिएक्ट JS। क्या चल रहा है? रिएक्ट JS। उसके अलावा क्या चल रहा है? Angular.js। उसके अलावा चल रहा है Vue.js। अगर तुम्हें जावा स्क्रिप्ट आ गई, इसका मतलब ये तीनों चीजें आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? ये तीनों चीजें मार्केट में सबसे ज्यादा इसकी डिमांड चल रही है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं गूगल क्रोम, यहाँ पे सिंपल गूगल क्रोम ओपन करता हूँ, सिर्फ जावा स्क्रिप्ट एक अच्छी तरीके से आ गई, तो मार्केट में इतनी डिमांड है इसकी। जैसे यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पे फ्रेम वर्क्स, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, जैसे मैं क्लिक करता हूँ जावा स्क्रिप्ट समझ में आ गया ना, तो इनके फ्रेमवर्क आ रहे हैं टॉप पर। यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट सबसे ज्यादा है। जावा स्क्रिप्ट समझ में आ गया। एंगुलर, अगर एंगुलर Vue.js React.js कर लिया ना, इसका मतलब तुम्हें फ्रंट एंड आ गया। क्या आ गया? फ्रंट एंड बता रहा हूँ ना। ये फेमस चल रहे हैं, 3 चीज सबसे ज्यादा फेमस चल रही है, मार्केट में डिमांड है। भले आप कहीं भी चले जाओ, USA चले जाओ, दुबई चले जाओ, इंडिया चले जाओ, हर जगह ये चल रही है। मुझे नहीं आती ना, कैसे? आप जावा स्क्रिप्ट सीखने के बाद आगे मतलब कह रहा हूँ फ्यूचर में नहीं। हाँ, अब जब यहाँ पे फ्रंट एंड आ गया, उसके बाद में इसी का बैक एंड आ गया। क्या आ गया? बैक एंड। अगर जावा स्क्रिप्ट आ गया ना, तो बैक एंड के लिए यहाँ पर नोड आ रहा है। क्या आ रहा है? Node.js। इसी से एक और चीज मिलती है, क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस। क्या मिलते हैं? ये तुम्हारा क्या संभाल लेगा? बैक एंड संभाल लेगा। क्या संभाल लेगा? इन तीनों ने क्या संभाल लिया? फ्रंट एंड। इसका तुम क्या बन जाओगे? फुल स्टैक डेवलपर। क्या बन जाओगे? फुल स्टैक डेवलपर। एक और चीज, जब तुम्हारा जावा स्क्रिप्ट अच्छा हो गया, क्या अच्छा हो गया? जावा स्क्रिप्ट ना, तो इसी से एक और चीज आई हुई है बन के जावा स्क्रिप्ट से, रिएक्ट नेटिव। क्या आई हुई है? इससे आप बना सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन। क्या बना सकते हो? मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो। हाँ, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन भी आ गया, फ्रंट एंड भी बैक एंड भी ना। और इसका एक और फायदा है कि आप ना गेम भी बना सकते हो। 2D गेम नहीं होते यहाँ पर, आप गेम भी जावा स्क्रिप्ट PUBG जैसे नहीं, मतलब हर जगह यहाँ पे यूज हो सकता है ये। इस PUBG कैसे बनेगा? PUBG के लिए बहुत सारी प्रोग्राम है, गेम के लिए एक नहीं है, बहुत सारी है। ये पार्ट क्लियर। आप जावा स्क्रिप्ट के लिए ना सबसे पहले आप शुरू में XYZ कुछ भी नहीं, एक्सटेंशन क्या होगा? JS। क्या होगा? HTML क्या होता था? HTML। CSS का CSS। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर आए, और यहाँ पे आने के आपने इसको ओपन किया। यहाँ पे आने के बाद फाइल कहाँ पे? ये वाली फाइल डेस्कटॉप पर है। कहाँ पर है? सामने ये बिना फोल्डर Ctrl+Shift+N। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट फर्स्ट क्लास, तो यहाँ पे आने के क्लास कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जगह पे गया, यहाँ पे Ctrl+N Ctrl+S, यहाँ पे गया जावा स्क्रिप्ट फर्स्ट क्लास। यहाँ पे सिंपल में दे दूंगा s.html। सेव कर दिया, सेव पर क्लिक, सेव हो गया। और यहाँ पे आने के बाद सिंपल में क्या लिख दूंगा? यहाँ पे इंटर। और यहाँ पे आने के बाद इस जगह पे गया, और यहाँ पे आने का मैं H1 कर देता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद क्या कर दूंगा? पाकिस्तान। और वापसी ना, अब मैं एक और फाइल बनाऊँ Ctrl+N, Ctrl+S, यहाँ पे गया जावा स्क्रिप्ट फर्स्ट क्लास, तो यहाँ पे आने के बाद क्या करूंगा? Ctrl+N, Ctrl+S, यहाँ पे गया जावा स्क्रिप्ट फर्स्ट क्लास। यहाँ पे आने के बाद क्या करूंगा?
कंट्रोल एस से सेव, इस मतलब जावास्क्रिप्ट की फाइल के लिए एक्सटेंशन क्या दूंगा, s.js, और यहाँ पे सेव पर क्या कर दूंगा, क्लिक, सेव हो गया। अब आपसे यहाँ पे HTML इस जगह पे गया, सबसे पहले जब CSS से लिंक देते हम क्या लिखते थे, लिंक लिखते थे ना, यहाँ पे आप लिखो स्क्रिप्ट, क्या लिखोगे, स्क्रिप्ट, और यहाँ पे जाने के बाद आप उस फाइल का नेम दो, क्या फाइल है, s.js, देखिए यहाँ पर कंट्रोल S। अब सबसे पहले ना रिफ्रेश, कहाँ पे फाइल हमारी, एक मिनट, इसको राइट क्लिक करके क्या करूंगा, ओपन विद गूगल क्रोम, ये आगे पाकिस्तान ना। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए ना पहले चेक करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में आपको यहाँ पे चाहिए एक पॉपअप बॉक्स, क्या चाहिए, पॉपअप बॉक्स ना, तो उसके लिए आप वापसी यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आने के बाद ना सिंपल लिख दो अलर्ट, क्या लिख दो, अलर्ट, और यहाँ पे आने के बाद लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे आने के बाद एक मतलब कंट्रोल एस से क्या करो, सेव किया। आप देखना जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा आ गया हेलो वर्ल्ड, ये जावास्क्रिप्ट की मदद से है। आपकी वेबसाइट जब भी मेरी वेबसाइट रिफ्रेश होगी क्या होगा, हेलो वर्ल्ड, जितनी मर्तबा रिफ्रेश करूंगा ये आ गया। और सेकंड चीज, और एक सेकंड चीज, इसके बाद ना जावास्क्रिप्ट में जितने एरर वगैरह आते हैं ना, आप जाएंगे राइट क्लिक करके क्या करूंगा, इंस्पेक्ट करने पर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पार्ट आ रहा है कंसोल डॉट लॉग आ रहा है, ये कंसोल कहलाता है। जावास्क्रिप्ट आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। अब जितने एरर वगैरह आएंगे ना वो आपको यहाँ पे शो होंगे। मैं चाहता हूँ जो मैं अपने कोडिंग इधर कोड लिखूँ वो कहाँ पे शो, कंसोल पर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा अभी, अलर्ट, तो टॉप पे शो हुआ ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कंसोल, क्या लिख दूँ, कंसोल डॉट लॉग, क्या लिख दूँ, कंसोल लॉग डॉट, और यहाँ पे आने के बाद लिखता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड, स्पेलिंग से क्या लेना, कंट्रोल एस। आप चेक करना यहाँ पर सबसे पहले पॉपअप बॉक्स आएगा, चेक करना, रिफ्रेश आया, ओके पे क्लिक, यहाँ पे भी आ गया हेलो वर्ल्ड। इस तरह आप यहाँ पे भी कोड शो करवा सकते हो। अगर आपको बॉडी में शो करवाना है, कहाँ पे कोड शो करवाना है, बॉडी में, उसके लिए हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे आने के बाद क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या लिखते हैं, और यहाँ पे आने के हेलो, और यहाँ पे वर्ल्ड लिख दिया। यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल एस, और अब यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पॉपअप बॉक्स आएगा, जैसे रिफ्रेश करता हूँ आया, और ओके पे क्लिक, फिर यहाँ पर आया, फिर आपका यहाँ पर आया। ये जावास्क्रिप्ट की मदद से आया, ये चीज क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे आने के बाद हमने ये पार्ट देख लिया कि सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट कोड किस तरह कर सकते हैं। अब उसके बाद ना अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, कमेंट करना, क्या करना है, कमेंट, तो उसके लिए आप यहाँ पे आने के बाद ना इस पार्ट को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल के साथ स्लैश आ रहा है यहाँ पे डिवाइड, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, अभी कमेंट हो चुका, क्या हो चुका है, कमेंट से मुझे शो होगा, सिंपल वेबसाइट पे शो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश अब आ रहा है यहाँ पर भी कहीं आ रहा है रिफ्रेश, कहीं पर भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने क्या कर दिया, कमेंट। अब कमेंट को मैं हटा देता हूँ, वो आपसे कंट्रोल के साथ डिवाइड, कमेंट आप इस तरह कर सकते हैं, कंट्रोल एस सेव। आप रिफ्रेश करोगे फर्स्ट टाइम क्या आएगा, पॉपअप बॉक्स, उसके बाद ओके, और उसके बाद हेलो वर्ल्ड, फिर यहाँ पे कंसोल। अगर कंसोल में दिखाना हम क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग। अगर पॉपअप बॉक्स में करवाना है तो क्या लिखेंगे, अलर्ट। बॉडी में प्रिंट करवाना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसको मैं यहाँ पे आने के बाद करवा देता हूँ कमेंट, कमेंट कर दिए ना। अब उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ना, जैसे यहाँ पे आने का मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या लिख दिया मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे आने का मैंने लिख दिया नोमान, क्या लिख दिया मैंने, नोमान। अब उसके बाद में इस पार्ट को मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे इंटर पेस्ट, 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 कंट्रोल एस सेव। अब यहाँ बॉडी में नोमान आ जाएगा, नोमान आ गया हर जगह। इसमें अगर करना ब्रेक, क्या करना है, ब्रेक, तो ब्रेक करने के लिए आप यहाँ पे लगा दोगे BR, क्या लगा दोगे, आप इस पार्ट को यहाँ पे कंट्रोल से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पर आओ, निकाल लो USB, यहाँ पे BR लगा दो, क्या लगा दो, BR। जहाँ जहाँ BR करना है ना उनको दे दो, कंट्रोल से कॉपी, यहाँ पे आने के बाद इंटर पेस्ट। अब वापसी यहाँ पे जाओ, इंटर पेस्ट, यहाँ पे जाओ, इंटर
टेस्ट यहाँ पे जाओ और यहाँ पे भी इंटर टेस्ट। अब यहाँ पे वापसी, यहाँ पे इस पार्ट में वापसी जाते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने बी आर ब्रेक लगा दिया। कहाँ मैंने ब्रेक लगा दिए? बी आर। डॉक्यूमेंट में क्या लगा दिया? सिंपल मैंने बी आर। इससे क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश इस तरह नो मानना, ये इन लाइन आ रहे हैं ना मुझे ब्लॉक एलिमेंट से, जैसे रिफ्रेश करता हूँ ऊपर नीचे आ गए। मतलब इस तरह स्पेस में ब्रेक नहीं हुआ? नहीं, इस तरह ब्रेक होगा। अब ना यहाँ पे जैसे ही मैंने ब्रेक कर दिया ऊपर नीचे आ गया ना, इसको बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट ऊपर नीचे ना। अब उसके बाद ना मैंने नोमान लिख दिया। अभी मुझे क्या करना होता? यहाँ पे नोमान को चेंज करना होता। क्या करना होता? मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ नोमान है वहाँ पे क्या जाए? असलम। अब मुझे क्या हर जगह चेंज करना पड़ेगा ना, टाइम जो कितना वेस्ट होगा। तो इसके लिए हम बनाते हैं वेरिएबल। क्या बनाते हैं? आप इसको कर दो कमेंट। क्या कर दो? कमेंट। उसके लिए आप बनाते हैं वेरिएबल। क्या बनाते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल आप लिखोगे वेयर लिखो। क्या लिखोगे? वेयर। और उसके बाद में वेरिएबल आप वेयर से बना सकते हो, जो दिया यहाँ पे 21 नहीं 1560 लिखा होगा। लिखा है। अब यहाँ पे आने के बाद ना मुझे अब यहाँ पे बना दूंगा वेरिएबल। क्या बना दूंगा? आप वेरिएबल वेयर से बना सकते हैं और किससे बना सकते हैं? कॉन्स्ट। और यहाँ पे किससे बना सकते हैं? लेट। इन तीनों चीजों में से आप किसी से बना सकते हैं। मैं बनाऊंगा यहाँ पे किसके नाम से? यहाँ पे आने के बाद वेयर। और यहाँ पे मैंने वेरिएबल बना दी। यहाँ पे आने के बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बना देता हूँ मैं एक एक। किसके नाम से बना दिया मैंने? एक एक। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैंने एक लिख दिया। और यहाँ पे आने के बाद क्या लिख दिया? नोमान। नोमान असलम। और ये लिख दिया मैंने। अब उसके बाद ना यहाँ पे आने के बाद वेरिएबल, और यहाँ पे आने के बाद सिंपल में यहाँ पे आपको लगाना है यहाँ पे डॉलर साइन। डॉलर साइन लगा के मैंने किसके नाम से बना दिया? एक एक। अब उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ना अब मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ? डॉक्यूमेंट डॉट, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? राइट। राइट के अंदर आप यहाँ पे क्या लिख दो? डॉलर ए के। क्या लिख दो? डॉलर ए के। कंट्रोल एस। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करोगे यहाँ पे क्या आ गया? नुमान असलम आया। अब इसका कुछ फायदा लग रहा है? अगर अब बताता हूँ वेरिएबल क्या फायदा है। इसको आपने कंट्रोल सी से क्या किया? कॉपी। अब यहाँ पे आने के आपने पेस्ट करवा दिया। कितनी मरतबा पेस्ट करवा दिया? उतनी मरतबा। कंट्रोल एस सेव। अब यहाँ पे रिफ्रेश। नुमान असलम इतनी जगह आया। मुझे याद आया नुमान नहीं तो नुमान असलम के बजाय क्या था? सुल्तान। सुल्तान लिख दिया। अब कंट्रोल एस। अब यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ नुमान असलम आ रहा था वहां पे क्या आ जाएगा? सुल्तान आ गया। वेरिएबल का फायदा हुआ नहीं हुआ? पहले मुझे हर जगह क्या, अगर मेरी वेबसाइट इतनी बड़ी, कितने पेजेस की? 5 पेजेस की, हर जगह जहाँ जहाँ नुमान लिखा है मैं हर जगह चेंज करता रहूंगा, टाइम कितना वेस्ट होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं? वेरिएबल। क्या वेरिएबल बनाओ और वेरिएबल को आप यहाँ पे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ये चीज क्लियर? वेरिएबल हम किस तरह बना सकते हैं। वापसी यहाँ पे आने के बाद ना वेरिएबल की वैल्यू आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अब मैंने वेर लिखा, क्या लिखा? वेर डॉलर ए के कर दिया आपसी, और एक एक बजाय मैंने क्या कर दिया आपसी? आप यहाँ पे कर देता हूँ मैं असलम। और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल एस। अब यहाँ पे जाने के बाद रिफ्रेश करता हूँ। सुल्तान की वजह आप क्या आ जाएगा? असलम। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ असलम आ गया। क्यों? मैंने वेरिएबल की वैल्यू बाद में क्या कर दी? चेंज। इस तरह आप चेंज भी कर सकते हैं। ये चीज क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? आप किस तरह वेरिएबल बना सकते हैं। तो डॉलर के बाद एक देना जरूरी है? नाम दोगे ना यूनिक, डॉलर के बाद आप नेम दोगे। आप उसके बाद यहाँ पे मैं कर दूँ कमेंट। ये चीज क्लियर? हमने पहले क्या देख लिया कि हम इसमें किस तरह हम क्या करवा सकते हैं? बेसिक अलर्ट किस तरह करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग किस तरह करवा सकते हैं, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट। उसके बाद हमने देख लिया यहाँ पे कमेंट किस तरह करवा सकते हैं, 2 चीजें। और उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल किस तरह बना सकते हैं, और वेरिएबल को हम पेस्ट किस तरह यहाँ पर करवा सकते हैं। ये चीज क्लियर? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम कुछ भी? अब उसके बाद ना यही चले आगे चले, कम है। अब उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ना डॉलर वेरिएबल मैंने बनाया डॉलर ए के, और यहाँ पे आने के बाद लिख दिया नुमान। क्या लिख दिया मैंने? नुमान। और उसके बाद ना अब यहाँ पे आने के बाद ना मैंने डॉक्यूमेंट लिख दिया। क्या लिख दिया? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। राइट में यहाँ पे लिख दूंगा मैं डॉलर ए के। क्या लिख दूंगा? जो इसमें चीज आ रही है वो इधर आ जाएगी ना। कंट्रोल एस सेव। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ।
आगे नोमान, मैं चाहता हूँ नोमान से पहले ना मैं खुद ब खुद यहाँ पे कुछ टैक्स दे दूँ। क्या दे दूँ? टैक्स। इसके साथ वेलकम आ जाए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम। क्या लिख दिया? वेलकम। कंट्रोल एस सेव चेक करना, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, एरर आएगा। एरर आया, और एरर आपको जावास्क्रिप्ट कहाँ पर शो होंगे? कंसोल पर। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? मिसिंग आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट। और कहाँ पे? इस लाइन नंबर, इस पे क्या है? 35 पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो उसके लिए यहाँ पर 35 लाइन नंबर ही आ रही है यहाँ। अब जब मैंने इसके साथ यहाँ पर टैक्स लिख दिया, क्या लिख दिया? टैक्स। और ये क्या आ रहा है? वेरिएबल आ रहा है ना। आप वेरिएबल को टैक्स के साथ नहीं लिख सकते, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा कॉनकैटिनेट। क्या करना पड़ेगा? कॉनकैटिनेट। तो कॉनकैटिनेट करने के लिए ना आप क्या लगा दो? वेलकम आ रहा है, वेलकम। वेलकम से पहले ना जब भी दो को आपको आपस में मिलाना है ना, आप यहाँ पे लगा दोगे प्लस। क्या लगा दोगे? प्लस। अभी आप यहाँ पे वेरिएबल को अल्फाबेट के साथ क्या मिला सकते हैं? कॉनकैटिनेट करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या लगाओगे? प्लस। दो नंबर को आपस में मिलाने। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, आ गया वेलकम नोमान। इस तरह आप यहाँ पे क्या करवा सकते हो? कॉनकैटिनेट। सर उनके दरमियान स्पेस, यहाँ पे आने का स्पेस के लिए यहाँ पे आने का रिफ्रेश थोड़ा, कंट्रोल एस, आप रिफ्रेश करो, आया स्पेस। इस तरह स्पेस दे सकते हो। अब अगर मैं इसके बाद टेक्स्ट लिखता हूँ, डबल कोट में क्या लिख दिया मैंने? वेलकम के बाद दी एंड कर दिया, कंट्रोल एस। फिर क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब आपको यहाँ से कॉनकैटिनेट करवाना है ना, तो इससे पहले आप क्या लगा देंगे? प्लस। और यहाँ पे कंट्रोल एस, आप यहाँ पे रिफ्रेश, आगे इसके बाद दी एंड। और वापसी यहाँ पे आने का स्पेस चाहिए, तो क्या करेंगे? प्लस के बाद कंट्रोल थोड़ा स्पेस, आप यहाँ पे रिफ्रेश, आगे स्पेस, इस तरह। और उसके बाद ये पार्ट हो गया। एक तो कॉनकैटिनेट आप इस तरह करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और पैटर्न भी है, आप इसको कर दें कमेंट, कमेंट कर दिया। उसके अलावा एक और यहाँ पे आने का आपने लिख दिया डॉक्यूमेंट। क्या लिख दिया? डॉक्यूमेंट। और उसके बाद यहाँ पे आपने लिख दिया राइट। क्या लिख दिया? राइट। इसके अंदर यहाँ पे आने के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जैसे लेफ्ट साइड में, इसका मैं मार्क भूल गया, ब्रैकेट्स बोलते हैं, यहाँ चल रहा भी नहीं है, कीबोर्ड पे ही नहीं चल रहा, चलो इसको छोड़ देंगे। एक और पैटर्न है अभी, कीबोर्ड खोल लो ना। कौन सा? यहाँ पे सिंपल इस तरह हम इसका यूज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को नंबर से मिलाने के लिए आप यहाँ पे क्या लगा देंगे? कॉनकैटिनेट करने के लिए प्लस। ये चीज क्लियर? कॉनकैटिनेट हम किस तरह कर सकते हैं। अब उसके बाद में वापसी यहाँ पे आने के बाद नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे आने के बाद हमने वेरिएबल्स देख लिया ना। अब उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर इसके हम क्या देखेंगे? टाइप्स देखना चाहते हैं कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, नंबर से, या अल्फाबेट, स्ट्रिंग है, नंबर से, या जैसे यहाँ पे आने के बाद ना नीचे आया, मैंने इसको भी कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर दिया। वापसी यहाँ पे आने का $a कर दिया वेरिएबल, और यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया मैंने? $a की वैल्यू क्या कर दी मैंने? अच्छा यहाँ पे कर दिया। और उसके बाद वेरिएबल, और यहाँ पे $b की वैल्यू क्या कर दी मैंने? नंबर्स 88। और उसके बाद वेरिएबल और $c की वैल्यू क्या कर दी मैंने? ट्रू कर दी। क्या कर दी? ट्रू। मैं चेक करना चाहता हूँ कि अक्षर इसमें क्या है, नंबर्स क्या है, और ट्रू क्या है। ये मुझे 3 आंसर देगा कि अक्षर क्या है? स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग, यानी कि टेक्स्ट है। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद और सेकंड नंबर क्या है? नंबर। नंबर के बाद यहाँ पे आने के बाद लास्ट चीज जो ट्रू एंड फॉल्स आता है उसको हम क्या बोलते हैं? बूलियन। क्या बोलते हैं? बूलियन। जो ट्रू एंड फॉल्स में चीज आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? बूलियन। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे चेक करने के लिए जावास्क्रिप्ट में क्या है, आप यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट। क्या लिखेंगे? डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे आने के बाद राइट, आप ये लिख देंगे यहाँ पे टाइप ऑफ। यहाँ पे टाइप ऑफ आ रहा है, टाइप ऑफ को आप इस तरह लिखें, और उसका ब्रैकेट क्या करें? ओपन, और इसके अंदर आप लिख दें $a। क्या लिख दिया आपने? $a। अब आपको यहाँ पे लिखा हो क्या आ जाएगा? स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, स्ट्रिंग आ गया कि जो आपने वहाँ पर टेक्स्ट में वैल्यू लिखी वो क्या है? स्ट्रिंग। तो वापसी आपने यहाँ पे आने के बाद ना एक मतलब वापसी यहाँ पे क्या लिख दें? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं? BR, ताकि क्या हो जाए? ब्रेक। इस मतलब आपने इसको यहाँ से क्या किया? कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इंटर पेस्ट, और इसको भी क्या कर लूँगा मैं? कॉपी। कॉपी करने के बाद इंटर पेस्ट, इस पार्ट को भी क्या करूँगा मैं? टॉप वाले को कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इंटर
स्पेस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, $A के बाद $C, ऊपर जाऊंगा यहाँ पे $B, कंट्रोल S। अब देखने यहाँ पे 3 चीज़ आ गई, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन। आगे यहाँ पर स्ट्रिंग क्या, टेक्स्ट, नंबर और बूलियन। ट्रू एंड फॉल्स में जो चीज़ आई इसको हम क्या बोलेंगे, बूलियन। यहाँ हमने डेटा टाइप्स देख लिए, यहाँ पे हमने क्या देख लिया, डेटा टाइप्स, इसको डेटा टाइप्स बोलते हैं। अब इसके बाद इसको भी क्या कर दूंगा मैं, कमेंट, इसको भी कमेंट, ये पार्ट हो गया। और उसके बाद इसको भी वेरिएबल्स देख लिए, डेटा टाइप्स देख लिया, उसके बाद कॉनकैटिनेट भी देख लिया। कॉनकैटिनेट के बाद यहाँ पे बेसिक जावास्क्रिप्ट हम किस तरह अलर्ट, console.log और document.write किस तरह करवा सकते हैं, चीज़ क्लियर।